क्या सोशल मीडिया सच में बैन होना चाहिए? अगर हाँ, तो क्यों और किन के लिए? कितने परसेंट लोग वाकई में चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे बैन लगना ही चाहिए? और क्या ये करना इतना आसान होगा? अगर हाँ, तो आखिर कैसे? इंडिया, एक ऐसा देश जो सदियों से गुरुकुल की शिक्षा की वजह से जाना गया है। एक ऐसा देश जिसकी एजुकेशन सिस्टम इतनी वास्ट थी, जिसे जानने और सीखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहे हैं। जहां नालंदा, तक्षशिला जैसे महान एजुकेशन हब को उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से जलाकर राख कर दिया गया था। एक ऐसा देश जिसकी संस्कृत भाषा को दुनिया भर की अलग अलग लैंग्वेजेस में मिक्स करके नए वर्ड्स बनाए गए। आज उसी देश का एजुकेशन आखिर इतना पीछे क्यों चला गया है? जिसे एटलीस्ट टॉप 3 रैंक में होना चाहिए था, वो आज टॉप 10 तो छोड़ो, कहीं नीचे 33rd रैंक पे एग्जिस्ट करता है। जहाँ के बच्चों से दुनिया को इंस्पिरेशन मिलने चाहिए, वहीं वो बच्चे आज के टाइम पे बस मीम्स बन के रह गए हैं। पर क्यों और कितना हाथ है इन सब के पीछे सोशल मीडिया का? आइए शुरू से जानते हैं। ये बात है 17th सेंचुरी की, जब ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया आए। इससे पहले तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छा था, और यहीं पे आया सबसे बड़ा यू टर्न। ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश और वेस्टर्न लैंग्वेज को इतना ज़्यादा स्प्रेड किया ताकि हर इंडियन इंग्लिश बोल सके और कैसे भी करके उन अंग्रेज़ों के काम आ सके। और जैसे उस वक्त इंडिया की सिचुएशन थी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रिटिशर्स अपने इस मकसद में कामयाब रहे और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगा। फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का टाइम, जब बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रहे थे। और इंडस्ट्रीज़ के इस ग्रोथ में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहीं बहुत ही पीछे छूटता जा रहा था। ओवर पॉपुलेशन की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस ओवर क्राउडेड हो गए, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन पूरी तरह ख़त्म हो गया। और देखते ही देखते एक बेहद खूबसूरत सा एजुकेशन सिस्टम एक रिजिड और कठोर एग्जामिनेशन सिस्टम के रूप में बदल गया। इस एजुकेशन सिस्टम में पहले की तरह इनोवेशंस नहीं थे, और ट्रेडिशनल मेथड तो अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। सारा फोकस सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे चला गया, क्योंकि उसी से मार्क्स आते थे, और वही डिसाइड करने लग गया स्टूडेंट्स की मेरिट। ज़्यादा वक्त नहीं लगा जब हाई क्वालिटी टीचर्स कम होने लग गए, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स थे वो आखिर इतनी पॉपुलेशन में कितना को ही पढ़ा सकते थे। ऐसे ही चलता रहा, और पॉलिटिक्स ने भी अपना रोल प्ले किया। एजुकेशन सिस्टम में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंडिंग नहीं की गई। जो रेगुलेशंस टाइम के साथ लगने चाहिए थे, उन पे पॉलिटिकल टेंशन्स और बाकी अफेयर्स की वजह से ध्यान नहीं दिया गया। और फाइनली ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने भी बाकी के सारे कसर पूरे कर दिए, और हम आ गए 21st सेंचुरी में। यहाँ से अगर पीछे मुड़कर देखा जाए, तो हमारा वो पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने वो सब बदल दिया है। जहाँ पहले सुबह की नींद भजन सुन के खुलती थी, वहीं आज नोटिफिकेशंस ने उसकी जगह ले ली है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तब तक पूरे नहीं होते जब तक हाथ में फ़ोन ना हो। और डेटा की बात करें तो अराउंड 85.3% लोग इंडिया में खाना खाते टाइम फ़ोन्स यूज़ करते हैं। ये सच कहा गया है, द ब्लड इमेज अराउंड योर फोन इज़ योर लाइफ। यानी कि फ़ोन यूज़ करते समय जो आसपास की चीज़ें धुंधली हो जाती है, वही हमारी ज़िंदगी है। और इस धुंधली ज़िंदगी के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं बच्चे। जी हाँ, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इंडिया में बिलो 18 एज ग्रुप की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि हमें इस एज ग्रुप को संभालने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे ही आगे चल के हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। और आज स्मार्टफोन्स कैसे इनकी लाइफ को अंदर से खोखला बना रहा है, आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला है एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स।
आज के डेट में इंटरनेट यूज़ करना और उसमें वल्गर कंटेंट से खुद को बचाना भी एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, हर जगह भर भर के वल्गर कंटेंट्स दिखाए जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने चाहे गलती से भी एक वैसे कंटेंट पे क्लिक कर दिया, चाहे वो एक रील ही क्यों ना हो, फिर एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको सारे वैसे ही कंटेंट्स फीड पर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप फिर भी किसी तरह से इससे बच गए तो एडवर्टीजमेंट वाले बाकी सारे कसर पूरी कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चे के सामने बार बार ऐसे कंटेंट्स आते हैं तो बहुत हाई चांस है कि उसे क्यूरियोसिटी होगी देखने की, जानने की, एक्सप्लोर करने की, और यहीं पर उनकी चाइल्डहुड खत्म सी होने लग जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 13 साल की उम्र में बच्चे पोर्नोग्राफी से एक्सपोज हो रहे हैं, और सरप्राइजिंगली टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। और इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ अभी भी सेक्स एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है, ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि अब वो ओपनली इसे डिस्कस करने के बजाय खुद छुप के इसके बारे में और ज़्यादा सर्च करने लग जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में उनकी चाइल्डहुड एक डिलेमा में गुजर जाती है। जब तक उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें शायद किसी बड़े फैमिली मेम्बर और या किसी बड़े से बात करनी चाहिए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और वो एक गिल्ट में कि उन्हें जज किया जाएगा, इस डर से वो अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही रख लेते हैं। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, और देखते ही देखते ये एक एडिक्शन में बदल जाता है, जो फॉलो करता है हमारे दूसरे रीज़न को, एंड दैट इज़ डिक्रीज्ड एकेडमिक फोकस। एक तरफ जहाँ एक 10-12 साल का बच्चा जिसके माइंड में ऑलरेडी पहले से इतने सवाल होते हैं, एंड साथ में एकेडमिक्स पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है, दिस इज़ वेयर दे फेल। वो हार जाते हैं यहाँ पे खुद को प्रूव करने में, और फिर ये फियर ऑफ फेलियर उन्हें अलग से हॉन्ट करने लगता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके पीछे हम सब रेस्पॉन्सिबल हैं। जी हाँ, सुनकर शॉकिंग लगेगा, पर अगर आपने कभी भी एक क्रिंज या फिर एक वल्गर कंटेंट लाइक किया है, या फिर उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया है, विच मीन्स आपने उस वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, और पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से उसकी रीच बढ़ती है। तो अगर वो वीडियो एक बच्चे के फीड तक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे, एंड दैट्स ट्रू। ये सब एक कंप्लीट चेन है, और इसके बाद राइज होता है नेक्स्ट रीजन, एंड दैट इज पुअर डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। आई स्टिल रिमेंबर द गुड ओल्ड डेज, जब स्मार्टफोन्स नहीं थे और हम सारा दिन घर के बाहर ही गुजारते थे। बट आज सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है। आज पेरेंट्स ज़बरदस्ती बच्चों को बाहर भेजते हैं ताकि वो बाहर दोस्तों के साथ खेलें, बातें करें, जिससे उनकी सोशल स्किल्स डेवलप हो। पहले ये सब नॉर्मली हो जाता था, बट आज वही सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्कूल वाले अलग से पैसे लेते हैं, एंड पेरेंट्स को मजबूरन एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, सो दैट उनके बच्चे के करिकुलम में सोशल स्किल्स ऐड किया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे के अकॉर्डिंग 58% टीचर्स ये मानते हैं कि कोविड के दौरान चिल्ड्रन में सोशल स्किल्स काफ़ी हद तक डिक्रीज हुई है, और ये रेशियो उसके बाद से बढ़ता ही गया है। रीज़न बीइंग, बच्चे अब अपना दिन का सारा फ्री टाइम स्कूल और ट्यूशन को हटा के सिर्फ फ़ोन्स में स्पेंड करते हैं, और यही रीज़न है कि उनकी सोशल लाइफ सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है, एंड रियल लाइफ में उनके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते, और अगर बनते भी हैं तो उस फ्रेंडशिप में इतनी गहराई नहीं हो पाती। इवेंचुअली वो इतने कम उम्र में ही लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, जो लेकर आता है हमें हमारे नेक्स्ट रीज़न की तरफ, एंड दैट इज़ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये तो ऑब्वियस है कि सारा दिन घर पे रहना, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करना, और इतने कम उम्र में लोनली फील करना, ये सब एक बच्चे को फिजिकली और मेंटली बहुत वीक कर देता है। और अगेन ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इवेंचुअली
फ़ोन का एडिक्शन उसे अंदर से खोखला बना देता है और कई हद तक बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं। आप जानकर शॉक हो जाओगे, लखनऊ में एक बच्चा सिर्फ 16 साल का, उसकी मम्मी ने उससे फ़ोन छीन लिया था क्योंकि वो सारा दिन फ़ोन में गेम्स खेलता था। उस बच्चे ने गुस्से में आकर अपनी माँ को जान से मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस बॉडी को 2 दिन तक छुपा कर भी रखा था। इमेजिन, इस हद तक अगर एक 16 साल का बच्चा जा रहा है तो आप सोच सकते हैं उसकी मेंटल स्टेट कैसी हो गई होगी। वो अंदर से बच्चा ज़रूर है पर बचपना कहीं ख़त्म हो गया है। वो इंसान ज़रूर है पर इतने कम उम्र में एक हैवान बन गया है। और किस चीज़ की वजह से? बस एक स्मार्टफोन। एंड द नेक्स्ट रीज़न इज एनकरेजिंग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। सोशल मीडिया पे आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम रील्स या शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो टाइम बहुत ही जल्दी पास होता है और हमें पता भी नहीं चलता कब घंटों निकल जाते हैं। ऑनेस्टली, शॉर्ट्स और रील्स इन सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है। इन रील्स और शॉर्ट वीडियोस में ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें सजेस्ट की होती है जिसका प्रैक्टिकली कोई लॉजिक भी नहीं होता है और बच्चे ये सब देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसोजिनिस्टिक कॉन्टेंट्स, महंगे कार्स शो ऑफ करना, अट्रैक्टिव बॉडी बनाना। वेल, ये एक उम्र के बाद लोगों को समझ में आता है पर बच्चों पे इनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चे इनसे मोटिवेटेड होके कम उम्र में ही जिम ज्वाइन कर लेते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं बल्कि गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। छोटी बच्चियाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में देखती हैं, यंग मॉडल्स, नेगेटिव बॉडी इमेजेस और भी बहुत कुछ। मेट्रो न्यूज़ के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया की वजह से लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स देखे गए हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की एवरेज एज 12 साल होती है, बट ये 8 साल की कुछ लड़कियों में भी पाया गया है। अलॉन्ग विद द साइंस ऑफ ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, वो भी सिर्फ 6 साल की उम्र में। ऐसी अनरियलिस्टिक वीडियोस इन्हें ये चीज़ कंप्लीटली भुला देती है कि हार्ड वर्क और पेशेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है और फिर ये हर चीज़ के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं एंड इवेंचुअली अपने स्किल्स को ग्रो ही नहीं होने देते। सो बेसिकली इस एक चीज़ की वजह से एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है। तो अब आप खुद बताइए कि क्या इंडिया में अप टू 17 एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या नहीं? वेल, मैं इस वीडियो में ये भी बता सकता था कि कैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना है, बट अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट टर्म रेमेडी होगा क्योंकि बच्चों की जिद के आगे पेरेंट्स भी कई बार हार जाते हैं। सो द ओनली अपील और लास्ट ऑप्शन होगा कंप्लीट बैन ऑफ सोशल मीडिया फॉर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होगा बट पॉसिबल है। मीडिया ब्रीफ के अकॉर्डिंग इंडिया के 73% पेरेंट्स ऑलरेडी चाहते हैं कि सोशल मीडिया अंडर 14 एज ग्रुप के लिए कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। सरप्राइजिंगली अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने सेम स्टेप लिया है और 16 एज ग्रुप तक के लिए सोशल मीडिया कंप्लीट बैन कर दिया। और ये दुनिया में पहली कंट्री है जिसने इस सीरियस इशू को समझा और इतना बड़ा एक्शन लिया है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो पूरी वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है। सो आई बिलीव कि अब बहुत ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारे देश का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में जा सके। वरना जब तक हम सोचते रहेंगे तब तक एक पूरा जनरेशन स्पॉइल हो चुका होगा और इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। वेल, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने ओपिनियन बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ इंडियन गवर्नमेंट तक जा सके और ये सिर्फ आप लोगों की मदद से ही होगा। सो डू शेयर इट और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूं और मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।